Good morning and welcome back to your science lecture. So in this lecture we will see some numericals from NCERT textbook. So third problem we will solve here, that is a simple pendulum takes 32 seconds to complete 20 oscillation. What is the time period of the pendulum? So time period निकालना है, मतलब उसका एक oscillation का टाइम निकालना है हमको. सो टाइम पीरियड का डेफिनेशन ही वही है, द टाइम कंप्लीटेड फॉर द वन ऑसिलेशन, इट इज नोन एज टाइम पीरियड. सो हाउ वी हैव टू टेक आउट? सो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, व्हाट इज गिवन, दैट फर्स्ट वी हैव टू राइट नंबर ऑफ ऑसिलेशन. नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, these are 32. Then the time, 20 oscillations are 20, and time for this 20 oscillation, time for 20 oscillation is equal to कितना है, 32 second. So we are having the formula also, and by unitary method also we can solve. So what we have to take out? One time period मतलब time period. So what is mean by time period? That the period that is very important. Time period का मतलब है time covered by bob of pendulum for one single oscillation. Okay, so from that you can understand. So 20 oscillation के लिए कितना टाइम पीरियड है, 32. तो वन ऑसिलेशन के लिए कितना, यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं. 20 ऑसिलेशन से यहां पर ऑसिलेशन कितना टाइम है, 32 सेकंड. सो वन ऑसिलेशन के लिए कितना, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो देयर विल बी 32 डिवाइड बाय 20. सो द आंसर विल बी 1.6 सेकंड. 1.6 सेकंड. ओके, सो टाइम पीरियड is equal to 1.6 second. Okay, so that is the answer of third numerical here. Okay, so after that we will see the next problem, that is the distance between two stations is 240 km. A train takes 4 hours to cover the distance. Yes, सो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रेन. तो क्या दिया है यहाँ पर देखो, 32 सेकंड मतलब टाइम दिया है, और डिस्टेंस भी डिस्टेंस दिया है, मतलब डी दिया है 240 किलोमीटर, एंड आवर में उसका टाइम दिया है. तो हमको स्पीड निकालना है. इट्स वेरी इजी. बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ स्पीड वी कैन इजीली टेक आउट द स्पीड ऑफ दैट ट्रेन. ओके, तो यहाँ पर स्पीड का डिस्टेंस, एक स्टेशन फ्रॉम वन स्टेशन, यहाँ पर एक स्टेशन है, सपोज दिस इज वन स्टेशन, दिस इज फर्स्ट स्टेशन, दिस इज द सेकंड स्टेशन. तो इधर का डिस्टेंस कितना है, डी इज इक्वल टू 240 किलोमीटर. 240 किलोमीटर. और यहां से यहां तक ये ट्रेन जा रही है. दिस ट्रेन इज ट्रेवलिंग. So train will take the time duration of कितना और का टाइम लेगा, t is equal to 4 hour. Yes, so these things are given here. T is equal to 4 hour for the distance 240 kilometer. So what we have to take out, speed of the train. So s is equal to कितना, तो s का फॉर्मूला वी आर हैविंग द फॉर्मूला d by t. So
what will be 240 divided by 4. So what will be 4 ones are 4, 60 kilometer per hour. 60 kilometer per hour. So train का speed कितना आया? What is the speed of the train? As speed of train as is equal to 60 kilometer per hour. So this was the second numerical. Here in our NCERT, fourth numerical is that. Fourth question. So we will go towards the next question. That is fifth. The odometer of car reads. ओडोमीटर क्या करता है? डिस्टेंस मेजर करता है, डिस्टेंस इंडिकेट करता है. तो ओडोमीटर से कैसे दिखा जाता है? आपके एनसीईआरटी बुक में भी है. यदि आपने एक व्हीकल, न्यू व्हीकल आपने लिया तो उसका अभी डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? 0. अभी पहली बार आपने यदि वो व्हीकल को बाहर निकाला तो पहला रीडिंग ओडोमीटर का क्या आएगा? 5 किलोमीटर. पहला रीडिंग क्या आएगा? 5 किलोमीटर. उसके बाद आप कभी किसी आपके फ्रेंड के यहाँ गए तो सेकंड फ्रेंड का घर है आपका 10 मीटर है, तो कितना ओडोमीटर का रीडिंग कितना आएगा? 10 + 5 डायरेक्ट 15 मीटर दिखाएगा, है ना. तो आज ये सेकंड टाइम उसने कितना ट्रैवल किया? फर्स्ट टाइम तो उसने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, 5 किलोमीटर ट्रैवल किया. अभी सेकंड टाइम उसने कितना ट्रैवल किया? टोटल डिस्टेंस दिखाता है यहाँ पर ओडोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस दिखा रहा है 15. तो सेकंड टाइम उसने कितना ट्रैवल किया? उसके लिए हमको सेकंड से फर्स्ट का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. तो 15 - 5, तो फ्रेंड का घर जाने के लिए 10 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना. देन थर्ड टाइम वो गया अब मार्केट में और या तो फिर और कहीं गया, तो उसका रीडिंग आ रहा है डायरेक्टली 45 किलोमीटर. अभी ये 45 किलोमीटर आ रहा है, तो ये थर्ड टाइम कितना किलोमीटर गया? उसने वो सोचा कि अभी मैं मार्केट या तो फिर घूम के आया तो आज मैं कितना घूमा, तो उसको कैसे समझेगा? 45 - 15 करना पड़ेगा. तो ये थर्ड टाइम जितना उसने ट्रैवल किया उसका डिस्टेंस व्हीकल का निकलेगा. 45 - 15 कितना आएगा? करो, यहाँ पर बहुत सिंपल है, सेकंड स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टैंडर्ड के जैसे प्रॉब्लम. यस, है ना. तो 30 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया. अंडरस्टूड. सो इन दिस मैनर we will come to know the distance traveled at that particular time by subtracting the last distance, by subtracting the second last distance from the last distance, second last distance from the last distance. ये सबसे आखिरी जो डिस्टेंस इंडिकेट किया है उससे हमको उससे पहले का डिस्टेंस माइनस करेंगे, तभी हमको ये टाइम ड्यूरेशन पता चलेगा. अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. So here also the same concept we have to use. तो ओडोमीटर का कार का रीडिंग जो है, पहला रीडिंग क्या आ रहा है? पहला रीडिंग है, फर्स्ट रीडिंग है 5, 7, 8:30 टाइम दिखा रहा है, तो उसका रीडिंग है 5, 7, 3, 2, 1 किलोमीटर. ओके. तो सेकंड रीडिंग के लिए कितना है? सेकंड के लिए व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार इफ एट 8:50. अभी 8:50 और टाइम पास हो गया आगे, तो 8:50 AM और PM है. AM 8:50 AM, ये 8:30 AM. 8:50 AM को और ज्यादा ही ट्रैवल किया होगा ना, तो कितना ट्रैवल किया उसने यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए? यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए देखो 5, 7, 3, 3, 6. 5, 7, 3, 3, 6. सो वेरी सिंपल. तो क्या पूछा है? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट. किलोमीटर पर मिनट ड्यूरिंग दिस टाइम. एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर आल्सो. सो इट इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम. सो कैलकुलेट द स्पीड, तभी हमको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, और टाइम ड्यूरेशन भी हमको इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से. तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है टोटल? सेकंड से हमको सेकंड लास्ट माइनस करना है. पहली स्टेप
सॉल्यूशन में 5 7 3 3 6 minus 5 7 3 2 1. So what will be that? What will be that? यहाँ से 5 और 1 15 किलोमीटर ये आया डिस्टेंस. कितना आया? 15 किलोमीटर. ओके, सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल. देन व्हाट इज द टाइम? व्हाट इज द टाइम? टाइम के लिए क्या? 8:15 माइनस 8:13 दोनों भी एम ही है, तो 15 माइनस 30 20 मिनट्स. कितना है? 20 मिनट्स. तो हमको स्पीड निकालना है. स्पीड निकालना है और किसमें? किलोमीटर पर मिनट ड्यूरिंग दिस टाइम. एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर पर आवर ऑल्सो. तो मिनट में निकालना है तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं. स्पीड किलोमीटर पर आवर में 15 डिवाइड बाय 20 करो तो किलोमीटर पर आवर में निकलेगा. यस, तो क्या आएगा? 5 3 जा 5 4 जा 3/4 मतलब 0.75 किलोमीटर पर आवर. ओके, so and that speed we have to take out in किलोमीटर पर आवर नहीं, किलोमीटर पर मिनट. किलोमीटर पर मिनट एंड किलोमीटर पर आवर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको मिनट है उसको क्या करना पड़ेगा? आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो क्या करते? मिनट का आवर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? उसको 60 से क्या करना पड़ेगा? और डिवाइड करना पड़ेगा, है ना. तो यदि हमारे पास कोई भी मिनट है मतलब 5 मिनट है और उसको आवर में कन्वर्ट करना है तो उसको डिवाइड 60 से करना पड़ेगा. तो सेम थिंग वी विल यूज हियर. सो यू कैन इजीली टेक आउट दिस 0.75. यहाँ पर ये आया तो हमारा ओरिजिनल क्या है? डिस्टेंस है 15 एंड ये है 20. तो इसे हमको 20 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? यहाँ पर ये है किलोमीटर पर मिनट. तो पर आवर करने के लिए हमको यहाँ पर 60 से डिवाइड कर लो. एक साइड में 2 1 जा 2 2 3 जा 6 तो 1/3. तो 1/3 हमको यहाँ पर लेना है. तो 15 डिवाइड बाय 1/3 तो ये 3 कहाँ चला जाएगा? 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 ऊपर चला जाएगा ना. 15 3 जा 25 आ जाएगा. यहाँ पर स्पीड कितना आएगा? 45 कितना आएगा? 45. सो दिस इज 45 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो ये 1/3 हमने यहाँ पर रखा तो 3 यहाँ पर डिवाइड है इसलिए डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर में चला गया. तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर. या तो फिर 1/3 का वैल्यू निकाल लो, पॉइंट में आ जाएगा और ये 45 किलोमीटर उसका आंसर आ जाएगा. ओके, सो दिस विल बी अवर दिस इज अवर द आंसर ऑफ 5th problem. Okay, so in our next lecture we will solve the next numericals. So write down these all in your notebook and solve this. Okay.